नई दिल्ली में 29 अक्टूबर से होने वाले तीसरे भारत अफ्रीका सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। भारत में 1953 के गुटनिरपेक्ष और राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की बैठक के बाद पहली बार अफ्रीकी देशों के सबसे बड़े सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन का मकसद अफ्रीका से बीमारी, भुखमरी और निरक्षरता घटाना और व्यापार को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने आज राजधानी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 26 अक्टूबर को गीता की भारत वापसी होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि गीता के परिवार होने का दावा करने वालों का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा और इस काम की जिम्मेदारी 5 सदस्यीय एक दल को सौंपी गई है। देश की सर्वोच्च साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी ने कन्नड़ साहित्यकार MM कलबुर्गी की हत्या की निंदा की है। साहित्य अकादमी पुरस्कारों को लौटाने के विरोध में साहित्यकारों, लेखकों और कलाकारों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। आज नई दिल्ली के साहित्य अकादमी परिसर में बड़ी संख्या में नामी गिरामी साहित्यकार और कलाकार एकत्रित हुए और अकादमी के अध्यक्ष से मिलकर इस परंपरा पर रोक लगाने की मांग की। जमाखोरी के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत राज्य सरकारों ने करीब 50,000 मैट्रिक टन से ज्यादा दाल जब्त की है। वहीं दूसरी तरफ दिवाली के आसपास दाम में कमी देखी जा सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बैठक के बाद इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन ने भरोसा जताया है कि बाजार में सप्लाई बढ़ रही है और कीमतें कम होंगी। एसोसिएशन ने सरकारी एजेंसी को 135 रुपए प्रति किलो के भाव पर रोजाना 1 लाख किलो दाल मुहैया कराने का भरोसा भी दिया है। देश के कुछ हिस्सों में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो गई है। 23 अक्टूबर तक कुल 28.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई हुई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में खरीफ फसल की बुआई क्षेत्र में 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों को संवेदनशील मुद्दों पर बयान देने में सतर्कता बरतने की नसीहत दी है। गृह मंत्री ने कहा कि जनता हमसे अधिक जिम्मेदारी की उम्मीद करती है। पिछले साल 6 दिसंबर को हुए उबर रेप मामले में आज दिल्ली की एक अदालत ने सजा की अवधि पर फैसला 3 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। इससे पहले 20 अक्टूबर को कोर्ट ने इस दुष्कर्म मामले में उबर कैब ड्राइवर शिव कुमार यादव को दुष्कर्म का दोषी करार दिया था। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले की महाराजगंज तराई क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से उसमें सवार करीब 15 लोग नाले में गिर गए, जिससे 11 लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 4 अब भी लापता है। आरबीआई ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लागू करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत डिपॉजिट की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। इंपोर्ट बिल घटाने के लिए आरबीआई स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत कम से कम 30 ग्राम खरा सोना डिपॉजिट करना होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से साफ कहा है कि उसे बिना किसी भेदभाव के हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ये बात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अमेरिकी यात्रा पर हुई मुलाकात के दौरान कही। ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर कार्रवाई की अपनी प्रतिबद्धता पर अमल करना होगा। अमेरिका और इराक की सेना ने ऑपरेशन चलाकर इराक में 70 लोगों को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से छुड़ा लिया है। उत्तर इराक के हविजा कस्बे में यह ऑपरेशन चलाया गया था। सीरियाई सेना ने देश के 30 गांवों पर कब्जा कर लिया है। इस बीच रूस द्वारा पिछले 24 घंटे में किए गए हवाई हमले में 72 विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से बात कर सैन्य अभियान की प्रगति, आतंकवादियों के खिलाफ जारी जंग को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला एकल मुकाबले में भारत की शीर्ष खिलाड़ी साइना नेहवाल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने तीसरे राउंड के मुकाबले में जापान की मिनात्सु मितानी को सीधे गेम में 21-19, 21-16 से शिकस्त दी। पिछली 2 प्रतियोगिताओं में खराब प्रदर्शन का खामियाजा साइना नेहवाल को कल जारी हुई बैडमिंटन रैंकिंग में उठाना पड़ा है। देश की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने अपना शीर्ष स्थान स्पेन की कैरोलिना मरिन के हाथों गंवा दिया है। वहीं पीवी सिंधु अपने 13वें स्थान पर बनी हुई हैं। पुरुष वर्ग में पी कश्यप और के श्रीकांत की रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है। केरल में आज विजयादशमी के अवसर पर हजारों बच्चों ने अपने जीवन का पहला अक्षर लिखकर शिक्षा के संसार में प्रवेश किया। विजयादशमी और नवरात्र समापन के अवसर पर केरल में बच्चों को अक्षर ज्ञान से परिचित कराने के लिए परंपरागत अनुष्ठान विद्यारंभ मनाया जाता है।